नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइट ट्रेडर आर के पर। दोस्तों, अभी क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन चल रहा है और इसी सीजन में हमें ऐसे ही कई स्टॉक देखने को मिलते हैं जहां कंपनी के रिजल्ट में अचानक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छे रिजल्ट आ जाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि असली सवाल है क्या स्टॉक का चार्ट पर भी उसी ग्रोथ को कन्फर्म कर रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे मिड कैप स्टॉक की जिनके हाल के रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ कंपनी का बिजनेस और रिजल्ट नहीं देखेंगे, हम इनके वीकली चार्ट को भी देखेंगे। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट ज़्यादा मजबूत माना जाएगा और अगर करेक्शन आता है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि चारों स्टॉक का टेक्निकल सेटअप एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और सबसे पहले बात करते हैं CCL प्रोडक्ट की। दोस्तों, पहला स्टॉक है CCL प्रोडक्ट। CCL प्रोडक्ट कॉफ़ी प्रोसेसिंग बिजनेस में एक बड़ा नाम है। कंपनी की खास बात यह है कि इसके पास बड़े स्केल पर कॉफ़ी प्रोसेसिंग का बिजनेस है और साथ ही अब इसका अपना ब्रांडेड बिजनेस भी है, जिसे कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कंपनी बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी बिजनेस करती है, यानी बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब अगर हम इसके हाल के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू में करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि प्रॉफिट करीब 61% बढ़ा है। यानी रेवेन्यू के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ की काफ़ी तेज़ी से रही और यही चीज़ इस रिजल्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब दोस्तों, फंडामेंटल स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, चार्ट क्या कह रहा है। मैं यहाँ CCL प्रोडक्ट का वीकली चार्ट देख रहा हूँ और चार्ट को अगर थोड़ा पीछे से देखें तो स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था। इसके बाद स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और फिर लगातार हायर हाई और हायर लोअर बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव किया। यानी लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वो है करीब 1240 का लेवल। यह स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर CCL प्रोडक्ट इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग देता है और ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड करता है तो आगे मोमेंटम फिर से तेज हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक दिन का ब्रेकआउट देखकर डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। यहाँ हमें वीकली क्लोजिंग और ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन को देखना होगा। अब अगर करेक्शन आता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 1070 के आसपास है। इसके नीचे करीब 910 का लेवल दिखाई देता है। वही लॉन्ग टर्म चार्ट पर भी करीब 750 का भी जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो CCL प्रोडक्ट में मेरे हिसाब से 3 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ करीब 1240 का रेजिस्टेंस, नीचे के करीब 1070 का पहला सपोर्ट और इसके नीचे करीब 910 का मेजर सपोर्ट। इसलिए अभी इस स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी 1240 के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलता है या नहीं। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम काफ़ी संभावना बढ़ सकती है और अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आता है तो सपोर्ट लेवल पर प्राइस एक्शन देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब बात करते हैं PRL ग्लोबल की। ये दूसरा स्टॉक है जहाँ PRL ग्लोबल इंडस्ट्री है। यह PRL मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके ऑपरेशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसके मैन्युफैक्चर ऑपरेशन अलग अलग कंट्री में हैं और बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इसके लंबे समय से रिलेशनशिप है। हाल के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू करीब 24% बढ़ा है, जबकि नेट प्रॉफिट करीब 51% बढ़ा है। यानी यहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और यही वजह है कि स्टॉक हमारी लिस्ट में आया है। लेकिन अब देखते हैं चार्ट। PRL ग्लोबल का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई देता है। स्टॉक ने पहले कई फेसेस में कंसोलिडेट किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। चार्ट पर करीब 2535 से 2540 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस स्टॉक इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग देता है तो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो अगले प्राइस डिस्कवरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर इसी जोन से बार बार रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अब डाउन साइड में पहला इंपॉर्टेंट लेवल है करीब 1970 का। यह प्रीवियस ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन जोन के आसपास है। अगर फ्यूचर में करेक्शन आता है और स्टॉक 1970 के आसपास पहुंचता है तो यहाँ प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से देखना होगा। इसके नीचे अगला बड़ा सपोर्ट करीब 1670 के आसपास दिखाई देता है। तो PRL ग्लोबल में पिक्चर काफ़ी सिंपल है। ऊपर 2535 से 2540 मेजर रेजिस्टेंस, नीचे 1970 का पहला सपोर्ट
और उसके नीचे करीब 1670 दूसरा मेजर सपोर्ट होगा। इसलिए अगर 2540 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रेंथ कन्फर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता है तो करेक्शन में सपोर्ट लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं वायरे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का। अब आते हैं तीसरे स्टॉक। रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर ईपीसी स्पेस की वजह से इस कंपनी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाल के रिजल्ट में रेवेन्यू करीब 35% बढ़ा है, जबकि नेट प्रॉफिट में करीब 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी का पिछले कुछ वर्षों का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक का चार्ट बाकी स्टॉक से थोड़ा अलग है। वीकली चार्ट में पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग राइजिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्टॉक ने एक राइजिंग चैनल में काफ़ी अच्छा मूव दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में बड़ा करेक्शन आया। यानी यहाँ हमें सिर्फ बुलिश स्टोरी देखने को नहीं चलना चाहिए, हमें यहाँ चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ध्यान में रखना होगा। अब ऊपर की तरफ देखें तो करीब 1200 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक 1200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग देता है और उस लेवल को सक्सेसफुली रिक्लेम करता है तो टेक्निकल स्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन जब तक 1200 डिसेबली क्रॉस नहीं करता तब तक यह एक मेजर रेजिस्टेंस ही रहेगा। अब डाउन साइड में सबसे पहले करीब 842 का सपोर्ट है और इसके नीचे करीब 779 का दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक करीब 890 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म में 842 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 842 होल्ड होता है और वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर 842 डिसेबली टूट जाता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 779 होगा। तो वायरे रिन्यूएबल्स मेरे हिसाब से पूरा टेक्निकल सेटअप 3 लेवल्स के आसपास घूम रहा है। 1200 का मेजर रेजिस्टेंस, 842 का इमीडिएट सपोर्ट और 779 नेक्स्ट सपोर्ट। इस स्टॉक में सबसे बड़ा टेक्निकल ट्रिगर होगा 1200 का सस्टेनेबल ब्रेकआउट। जब तक वहाँ नहीं आता है हमें सपोर्ट और प्राइस एक्शन को ज़्यादा ध्यान में देखना चाहिए। कृष्णा फार्मास्यूटिक्स। और अब आते हैं चौथा स्टॉक पे। यह फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक्स फर्टिलाइजर स्पेस में काम करती है। कंपनी की खास बात है इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कैपिटल कैपेसिटी एक्सपेंडेशन। हाल में क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू करीब 35% बढ़ा है, जबकि नेट प्रॉफिट करीब 54% बढ़ा है। यानी यहाँ भी रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इसका चार्ट देखते हैं। चारों स्टॉक में अगर मुझे सबसे एग्रेसिव मोमेंटम वाला चार्ट चुनना हो तो कृष्णा फार्मास्यूटिक्स का चार्ट डेफिनेटली उस लिस्ट में आएगा। स्टॉक ने लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद इसमें लगातार मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मोमेंटम होता है उतना ही करेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें यहाँ चेजिंग के साथ बचते हुए चार्ट स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। अभी स्टॉक करीब 190 के आसपास अपने फ्रेश हाई जोन में दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टॉक फ्रेश हाई जोन में है इसलिए ऊपर कोई पुराना मेजर रेजिस्टेंस बहुत साफ दिखाई नहीं देता। अगर मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो स्टॉक प्राइस डिस्कवरी मोड में रह सकता है। लेकिन अब नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है करीब 123 से 124 का। यह प्रीवियस मेजर ब्रेकआउट जोन है। इसलिए अगर फ्यूचर में स्टॉक में बड़ा करेक्शन आता है तो 123 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यह लेवल होल्ड करता है तो प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बचा हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर 123 डिसेबली टूट जाता है तो डाउन साइड रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। इसके नीचे चार्ट पर करीब 62 रुपये का मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखाई देता है और उसके नीचे करीब 35 रुपये का हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन है। तो कृष्णा फार्मास्यूटिक्स में अभी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए यहाँ मेरी नज़र रहेगी करंट हाई जोन करीब 190, 123 मेजर ब्रेकआउट सपोर्ट और उसके नीचे 62 मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जब तक स्टॉक हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर टूटने पर करेक्शन तेज भी हो सकता है। चारों स्टॉक का फाइनल कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। अब जल्दी से इनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला सीसीएल प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है, 1240 के ऊपर ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है और 1070 तथा 910 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा पीएलएल ग्लोबल स्टॉक ऑल टाइम हाई जोन के करीब है, 2535 से 2540 मेजर रेजिस्टेंस है और 1970 तथा 1670 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तीसरा वायरले रिन्यूएबल यहाँ करेक्शन के बाद रिकवरी की कोशिश दिखाई दे रही है, 1200 मेजर रेजिस्टेंस है, 842 और 779 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और चौथा कृष्णा फार्मास्यूटिक्स, इसका मोमेंटम सबसे एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, करंट हाई जोन
करीब 190 है। 123 इसका मेजर ब्रेकआउट सपोर्ट है और 62 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों इस पूरे वीडियो से अगर बात जरूर समझिए, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक तुरंत ऊपर ही जाएगा। कई बार अच्छे रिजल्ट पहले ही स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो चुके होते हैं। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कंपनी के बिजनेस में क्या हो रहा है और टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है मार्केट उस इंफॉर्मेशन पर प्राइस के अंदर क्या रिएक्शन दे रहा है। इसलिए दोनों को साथ में देखना ज़्यादा आउटफुल होगा। तो दोस्तों ये थे चारों मिड कैप स्टॉक जिनके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रहे और हमें इनके वीकली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और स्टैंड लेवल भी देखें। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इन चारों में आपका सबसे मजबूत चार्ट कौन सा लगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमें फंडामेंटल रिजल्ट के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वाईटी ट्रेडर आर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ आपको स्टॉक की सिर्फ कहानी नहीं बताऊंगा बल्कि कोशिश रहेगी बिजनेस, रिजल्ट और चार्ट तीनों एक साथ समझाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ इन्वेस्टिंग।